हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज हम बात करने वाले हैं आपसे एसएससी जीडी 2024 मेडिकल। तो मेडिकल में क्या बात करेंगे आपसे कि हाइट के अनुसार आपका वजन कितना होना चाहिए। देखिए आजकल फौज में बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आपका हाइट के अनुसार वजन, आपका बीपी और आपका शुगर। तो देखिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिर्फ आपका हाइट के अनुसार आपका वजन कितना होना चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताएंगे आपका बीपी कितना होना चाहिए, आपका शुगर कितना होना चाहिए। इससे क्या हेल्प मिलेगा आपको कि आप पूरी तरह से अभी से प्रिपेयर होके जाएं। नहीं तो देखिए इस वर्ष आपको टाइम नहीं मिलेगा। मेडिकल के साथ तुरंत आपका री मेडिकल है, ठीक है। इतना तो आप लोग को सबको पता होगा कि फिजिकल होगा, फिर तुरंत में आपका मेडिकल होगा, तुरंत में आपका री मेडिकल होने वाला है, ठीक है। तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। नहीं तो वहाँ जाके कहिएगा, सोचिएगा कि भाई वजन में थोड़ी छटता है। तो जी हाँ, देखिए आप ट्रेंड सोल्जर हो जाइएगा, जब ट्रेनिंग वगैरह करके ट्रेंड सोल्जर हो जाइएगा तो वहाँ भी एक एनुअल मेडिकल होता है। तो आजकल देखिए फौज पे वजन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, वजन बीपी शुगर पे। तो देखिए इसलिए मैं सोचा कि आपके सहायता के लिए जरा वीडियो बना दूँ, जिससे क्या हो जाए कि आप अभी से तैयार होके वहाँ जाएं। ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें में आप छटे नहीं। तो चलिए हम दोनों के कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों का हाइट के अनुसार एक वेट का लिस्ट निकाले हैं और वो हम अभी आपको पढ़कर पूरा बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, और जो भी लिस्ट मैं बता रहा हूँ तो उसका माइनस प्लस 1-2 kg चल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं, वो भी वहाँ के मेडिकल ऑफिसर के अनुसार, ऐसा नहीं अपने मन से नहीं, वहाँ कोई सुनने वाला आपको नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आपका हाइट कितना होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपका वजन कितना होना चाहिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपका हाइट 5 फीट 6 इंच है तो 64 kg 400 ग्राम आपका वजन होना चाहिए। अगर आपका हाइट 5 फीट 7 इंच है तो 67.1 kg आपका वजन होना चाहिए। 5 फीट अगर 8 इंच अगर आपका हाइट है तो 69.8 kg आपका वजन होना चाहिए। 69.800 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, केजी मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये पॉइंट में है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 5 फीट 9 इंच अगर आपका हाइट है तब 72 kg 600 ग्राम आपका वजन होना चाहिए। 5 फीट 10 इंच हाइट है तो 75.200 ग्राम होना चाहिए। 75 kg 200 ग्राम आपका वजन होना चाहिए। 5 फीट अगर 11 इंच अगर आपका हाइट है तो 78 किलो वजन होना चाहिए। अगर 6 फीट अगर आपका हाइट है तो 80 kg 700 ग्राम आपका वजन होना चाहिए। अगर 6 फीट 1 इंच अगर आपका हाइट है तो 83 kg 500 ग्राम आपका वजन होना चाहिए। अगर 6 फीट 2 इंच अगर आपका हाइट है तो 86 kg 200 ग्राम आपका वजन होना चाहिए मेल के लिए। अब देख लीजिए फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। अगर 5 फीट 2 इंच अगर आपका हाइट है तो 49.9 मतलब 49 kg 900 ग्राम आपका वजन होना चाहिए। 5 फीट अगर 3 इंच अगर आपका हाइट है तो 52 kg 200 ग्राम आपका वजन होना चाहिए। 5 फीट 4 इंच अगर आपका हाइट है तो 54.4 kg आपका वजन होना चाहिए। 5 फीट अगर 5 इंच अगर आपका हाइट है तो 56.7 kg आपका वजन होना चाहिए। 5 फीट 6 इंच अगर आपका हाइट है तो 59 kg आपका वजन होना चाहिए। 5 फीट 7 इंच अगर हाइट है तो 61.2 kg आपका वजन होना चाहिए। 5 फीट 8 इंच अगर हाइट है तो 63.5 kg आपका वजन होना चाहिए। 5 फीट 9 इंच अगर हाइट है तो 65.8 kg आपका वजन होना चाहिए। 5 फीट 10 इंच अगर आपका हाइट है तो 68 kg आपका वजन होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर 1-2 kg माइनस प्लस चल सकता है। ऐसा नहीं कि आप हाइट आपका 5 फीट 7 इंच है और आपका वजन 75 किलो है, 80 किलो है, तो आप मेडिकल अनफिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर वजन अभी आपका ज़्यादा है तो प्लीज़ एक बार मेडिकल होने से पहले अपना वजन ज़रूर ना पाएँ, आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन मिल रहा है कि नहीं। और ये वीडियो को
अगर सेव करना चाहें तो अपना सेव करके रख सकते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसको आप कहीं पे भी आज सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। और आजकल फौज में वेट, शुगर और बीपी पे बहुत फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको इग्नोर ना करें, इसको सीरियस में लेके चले। जितना आप टेंशन में रहते हैं कि हमारा दोनों हाथ सटता है, दोनों पैर सटता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो ये भी ओवरवेट भी एक प्रॉब्लम है, ये सोच के चले। बीपी भी आपका एक प्रॉब्लम में आता है, ठीक है, ये भी एक बीमारी में है। और आपका हाई शुगर ये भी एक बीमारी में है, तो ठीक है, ये सब ध्यान दें आप, ठीक है। तो ये सब पे तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका एज के अनुसार बीपी कितना होना चाहिए, एज के अनुसार आपका शुगर कितना होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जब तक आप अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें और मेडिकल का तैयारी में लगे रहें। जय हिंद।